कैसे बच्चों, आप देखिए प्रोडिकर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए आप देख रहे हैं बीकॉम सेकंड बीबीए सेकंड सेमेस्टर फॉर एनईपी स्टैटिस्टिक बिजनेस मैथमेटिक्स को कौन सा 1 है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे अभी, तो इसके पहले सिंपल इंटरेस्ट होगा, अभी देखेंगे आप कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट स्टेप जो है टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल अमाउंट, लेक्चर 8 लेक्चर को। तो लेक्चर नंबर जो 8 में है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवाढ़ ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवाढ़ ब्याज। तो देखो बच्चों, उस पे प्राइस और अमाउंट है ना, अमाउंट जो रहेंगे उस पे जो ब्याज लगे उसके ऊपर जो चक्रवाढ़ ब्याज रहता उस पे ऊपर। तो देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट देखने वाले आपको। तो आपको स्क्रीन पे जो एग्जांपल दिख रहे हैं, तो स्क्रीन से पहले देख लो, ये देख लो, इसमें देख लो बच्चों, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के एग्जांपल है ना। तो दिख रहा है ना बच्चों, हाँ। तो स्क्रीनशॉट अभी निकाल लो, बाद में निकाल लो। तो देखो, तो फाइंड द स्क्रीन पे भी है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ₹5000, यानी कि जो अमाउंट थी वो 5000 फॉर ₹2 ईयर, 2 ईयर के लिए, एंड परसेंटेज 5% पर एनम। तो आपको निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इसका ब्याज कितना लगा था, है ना, चक्रवाढ़ ब्याज कितना लगा था। तो देखो बच्चों, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, पहले तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट यानी कि अमाउंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है आपका वो a माइनस पी है। a माइनस क्या है बच्चों, p, a माइनस पी। देखो a माइनस पी, ओके। तो अमाउंट निकालना पड़ता है, क्योंकि अमाउंट नहीं है मालूम आपको कि उसके ब्याज कितना मिला। अमाउंट, प्राइस और अमाउंट, उस पे प्राइस तो 5000 है, उस पे इंटरेस्ट कितना मिला था आपको, यानी कि इंटरेस्ट कितना मिला था। तो देखो बच्चों, कैलकुलेशंस आप लिखेंगे पहले, सबसे पहले एग्जांपल नंबर फर्स्ट है ना, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, कम कैलकुलेशंस ऑफ अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, ओके बच्चों। हाँ, तो a इज इक्वल टू इसका जो फार्मूला है बच्चों, p ब्रैकेट में 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 इसका स्क्वायर, है ना, सॉरी स्क्वायर नहीं, n, सॉरी हाँ, यानी कि ईयर। तो देखो बच्चों, आपको प्राइस कितनी है, सबसे पहले तो प्राइस ए, यानी कि ये देखो ए इज इक्वल टू प्राइस कितने है बच्चों, 5000 है, कितने 5000 ब्रैकेट में। अब 1 प्लस आर यानी कि रेट कितना है बच्चों, रेट है 5%, यहाँ पे लिखो फिर 5, है ना। उसके बाद 100 ना, एन यानी कि ईयर कितना बच्चों, 2, कितना ईयर 2। देखो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 10, 15 जितने रहेंगे उतने आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, ये बात ध्यान में रखना। तो मैं बता रहा हूं अभी, a इज इक्वल टू 5000, ध्यान दो, 100 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करना, 100 को 1 से क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। 100 1 सा 100 है ना, 100 1 सा 100 प्लस 5, प्लस क्या करना 5, 105 आ जाएंगे। 100 1 सा 100, ये प्लस कर देना ऊपर के, 105 डिवाइडेड बाय 100 ही करना, उसको क्या करना बच्चों, 100, यहाँ पे लिखना 2, क्या लिखना बच्चों 2, ये इतना होगा, ये ध्यान में आ गया अभी। तो इसके बाद क्या करना है, देखो a इज इक्वल टू 5000 है ना, 5000 इनटू, ब्रैकेट का मतलब इनटू, कितनी ईयर है बच्चों, 2 ईयर है, कितनी ईयर है, 2 ईयर है। तो 2 ईयर है तो 2 बार मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 105 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 105 डिवाइडेड बाय 100, 105 डिवाइडेड बाय 100। जितने ईयर रहेंगे उतनी बार आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर 5 ईयर रहे तो यहाँ पे जो अमाउंट रहेंगे इसको 5 बार मल्टीप्लिकेशन कीजिए। यहाँ पे अगर 6 रहेंगे तो यहाँ पे फिर 6 बार मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ पे जो डिजिट होंगे। तो देखो बच्चे, ये इज इक्वल टू 5000 इनटू, इसको डिवाइडेशन करना, क्या करना है बच्चों, डिवाइडेशन। तो 100 से मल्टीप्लिकेशन करने, डिवाइडेशन करने के बाद वो 1.05 है, 105 डिवाइडेड बाय 100। देखो 1.05 इंटू 1.05, इस तरह से आपको इन दोनों को डिवाइडेशन करना है। यहाँ पे a इज इक्वल टू, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, इन सब का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना बच्चों, नहीं तो आप क्या करेंगे, 5000 इनको यानी कैलसी पे 5000 जो अमाउंट आएंगे उसको ऐसा नहीं करना बच्चों। मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान में रखना, ये गलत कैसे हो सकता है आपका। इनका अलग अलग मल्टीप्लिकेशन करना है, साथ में अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। 5000 इंटू 1.5000 इंटू
1.05, ये आ गया 5250। 5200 कितना आ गया? 50। 5250। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करना है आपको 1.05 से, इंटू 1.05, यह आ गया आपका 55125 0.5 है ना। ये आ गई आपकी अमाउंट। ये क्या आ गई आपकी अमाउंट। देखो बच्चों, इस तरह से करना। अगर आपको ये अमाउंट पहले यहाँ पे लिखना है तो आप लिख सकते हो, उसके बाद इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। लेकिन बहुत बार 3 4 आता तो कोई टेंशन नहीं, इन सबका इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दिया आपने। तो देखो बच्चों, अब इसके बाद अब निकालना आपको कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी क्या निकालना आपको? कैलकुलेशन ऑफ, इसके नीचे कैलकुलेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो उधर जगह होना अपने को, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो कैलकुलेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके बच्चों। हाँ, तो CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्राइस। अमाउंट माइनस प्राइस, क्या करना बच्चों? सॉरी, प्राइस यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो रही थी आपकी, वो भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल लिखो, प्राइस लिखो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्राइस यानी कि जो आपको दिए हुए उन्होंने वो। तो देखो बच्चों, आ गया ध्यान में, CI इज इक्वल टू अमाउंट। अमाउंट कितनी है अभी? ये है आपकी अमाउंट 55125, ओके, आ गया। उसके बाद प्राइस, प्राइस कितने हैं? 5000। प्राइस कितने बच्चों? 5000 है ना। 5000 CI इज इक्वल टू, इन दोनों को क्या करना आपको? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। कितना आ जाएगा बच्चों बोलो? 5125 पॉइंट है, हाँ देखो 0.5, यानी कि ये होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रव्याल ब्याज। क्या बोलती है इसको? चक्रव्याल ब्याज, है ना। हाँ, इस तरह से आपको लिखना है। आ गया ध्यान में बच्चों? कभी भी ध्यान में रखना, A माइनस पी करना है। शॉर्टकट भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, A माइनस पी। तो देखो 512.5 यानी कि 512.50 पैसे आपको चक्रवाढ़ ब्याज लगा उस पे। किस पे? ये जो प्राइस है आपको इस पे, ये प्राइस है, मैं आपको यहाँ पे प्राइस, हाँ हो गया, ध्यान में आ गया। प्राइस लिखो, प्रिंसिपल लिखो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो A माइनस पी भी लिखा तो चलता, ये माइनस होगा। अभी ध्यान में आ गया बच्चों। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे अभी अपन, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या लिखना है ऊपर बच्चों? बताओ, क्या बताया था मैंने? ये थोड़ा सा इधर लिखे, एग्जाम्पल नंबर 2, है ना। तो कैलकुलेशंस ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट। तो देखो बच्चों, सेकंड इसमें जो आपको एग्जांपल जो है सेकंड वाला, तो फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट 6000 है। अमाउंट प्राइस कितनी है उसकी? 6000। 5 ईयर 6% पर एनम। इस पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा था ये आपको बताना है। देखो 6 ईयर बताया उन्होंने। कितने ईयर बताया बच्चों? 6 ईयर। ये देखो अभी डिफिकल्ट है। अब देखो बच्चों, अब ध्यान में आएगा आपको कि क्या करना है। ए इज इक्वल टू क्या लिखना है? प्राइस, ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 EN। ए इज इक्वल टू पी यानी कि प्राइस कितने? 6000 है। 6000 है ना, हाँ 6000 है। उसके बाद प्लस आर, आर यानी कि रेट, रेट कितना है बच्चों? रेट कितना है? 6% है। कितना है? 6%। 100 एन का, एन यानी कि क्या है बच्चों? ईयर,
ईयर 5 ईयर्स ए इज इक्वल टू 6000। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लिकेशन करना, 100 वन सा 100, 100 वन सा 100 and 100 प्लस 100 प्लस 6 106 डिवाइडेड बाय 100 5। कितने बच्चों 5 है ना, 5 ईयर्स है। देखो 100 वन सा 100, 100 प्लस 6, 100 प्लस 6, 100 प्लस 6। ओके बच्चों, ए इज इक्वल टू 6000 इंटू 5 ईयर्स है ना, तो 106 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 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 106 डिवाइडेड बाय 100। 1 2 3 4 5। इतने बार, जितने बार ईयर्स रहेंगे उतनी बार आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। जितनी बार क्या रहेंगे बच्चों, ईयर रहेंगे उतनी बार आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ए इज इक्वल टू 6000 इंटू 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 1 2 3 4 5। ओके, अभी इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, उसके बाद उसको मल्टीप्लिकेशन करना। देखो मैं लिख के बता देता हूँ बच्चों, आपको क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। 6000 इंटू करना है पहले, 6000 इंटू 1.06 6360 इंटू 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 इंटू 123 1.06। ये 5 थे, अभी यहाँ पे 4 हो गए, है ना। ए इज इक्वल टू, अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना आपको, 6360 इंटू 1.06 6741.6 है ना, इंटू 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06। तो कैसा बच्चों, पेपर में आप इस तरह से कर सकते हो कि जैसा ये अमाउंट आ गई तो डायरेक्ट जो अमाउंट आएगी उसको ही मल्टीप्लिकेशन कीजिए, फिर उसको इस तरह को मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जो अमाउंट आएंगे उसको। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, इन सब का पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे फिर इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नहीं बच्चों, वो रॉन्ग हो जाएगा। वही उस तरह से एग्जाम्पल में कभी भी आपका आंसर नहीं आ सकता। यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। ओके बच्चों, ए इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 6741.6 इंटू 1.06। देखो 7146.09 इंटू 1.06 इंटू 1.06। 3 है ना, 3 है, नीचे 2। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ए इज इक्वल टू इन दोनों का 7146.09 इंटू 1.06 7574.85 इंटू 5 वगैरह इंक्रीज वगैरह मत कीजिए, इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ए इज इक्वल टू, अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना आपको, 7574.85 इंटू 1.06। देखो 8029.34, ये आगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो अभी 8029 रुपीज 34। अभी नीचे आपको लिखना है, इसके नीचे कैलकुलेशंस ऑफ, क्या निकालना आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना बच्चों, इंटरेस्ट। ओके, रेस्ट, हाँ, सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्राइस इज इक्वल टू सी आई। अमाउंट कितने है बच्चों, 6000 है। कितने आपके अमाउंट, 6000। सॉरी अमाउंट नहीं, अमाउंट आपकी 8029.34 माइनस प्राइस कितनी आपकी 6000। अभी ये इसको क्या करना आपको, माइनस। क्या करना है बच्चों, माइनस करना है। तो देखो 8029.34 माइनस 6000। देखो सी आई इज इक्वल टू 2029.34, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 2029 रुपीज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लगा। तो आगे दिन में
इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है अभी देखेंगे अभी अपन। देखो एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3। तो एग्जांपल नंबर 3 में भी इसीलिए मैंने आपको बताया। तो देखो कैलकुलेशंस ऑफ अमाउंट, क्या निकालना पहले सबसे बच्चों? अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कैलकुलेशन ऑफ, सर ये पहचानना कैसे, तो यहाँ पे लिख के आता बच्चों कि फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। सिंपल इंटरेस्ट में जो नहीं दिया होगा वो आपको निकालना है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अभी देखो 900 क्या है? इंटरेस्ट है, यानी कि 2 ईयर्स और 5। देखो बच्चों किस तरह से, अभी देखो यहाँ पे ए इज इक्वल टू फॉर्मूला पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट में एन। ए इज इक्वल टू प्राइस, प्राइस कितनी है बच्चों इसकी बताओ कितनी है? 900 है ना। मैंने आपको स्क्रीन पे एग्जांपल दिए थे, ऐसा नहीं होना चाहिए सर हमारे पास एग्जांपल नहीं, इस पे लिखे नहीं। मैं हर इसमें आपको क्या दे रहा? स्क्रीनशॉट दे रहा है ना, फोटो, इमेज। इमेज हर वीडियो में है आपने। आर, आर यानी कि रेट, रेट कितना है बच्चों? 5%, 5% डिवाइडेड बाय 100। एन, एन कितना है इसमें? 2 ईयर है। कितना है? 2 ईयर। ए इज इक्वल टू 900 ब्रैकेट में 100 वन सा 100, 100 वन सा 100, 100 वन सा 100 और 100 प्लस 105 002 है ना। तो ए इज इक्वल टू, इसी तरह का एग्जांपल है ये, 900 इंटू 1.05 इंटू 1.05। ए इज इक्वल टू, देखो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, बाद में इसका करना। कैलसीपी किया तो चलेगा, इस तरह से भी किया तो आपको चलेगा, इस तरह से अगर करेंगे तो आपका रॉन्ग नहीं होगा। इसलिए मैंने ये बहुत बड़ा ईयर थे तो मैंने इसको आपको डिटेल में बता दिया। तो देखो शॉर्टकट में मत कीजिए, पहले 900 इंटू 900 इंटू 1.05 945 इंटू 1.05 ए इज इक्वल टू, देखो इंटू 1.05 992.25 ये आ गया आपका। अब इसका कैलकुलेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके बच्चों। देखो सी आई इज इक्वल टू, सी आई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है बच्चों? फॉर्मूला ए माइनस पी, ए माइनस पी। अभी देखो शॉर्टकट में यहाँ पे अमाउंट प्राइस, यहाँ पे अमाउंट प्राइस, यहाँ पे ए माइनस पी यानी अमाउंट प्राइस। ओके, ए अमाउंट कितने है? 992.25 माइनस प्राइस कितने बच्चों? 900। सी आई इज इक्वल टू, सी आई इज इक्वल टू, अब माइनस कीजिए 92.25, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आ गया बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया बच्चों, ध्यान में, समझ में आ गया? देखिए ये हो गया एग्जांपल 3। और 2 एग्जांपल देखेंगे अभी अपन, और 8 नंबर लेक्चर में अभी 2 एग्जांपल है, उसके बाद और 5 एग्जांपल जो है जिसमें न्यू पॉइंट है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो फिर देखते अभी। तो देखो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लो। निकाल लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? तो देखिए बच्चों एग्जांपल नंबर अभी 4 है ना। तो एग्जांपल नंबर 4 में क्या बताया उन्होंने? फाइंड आउट द कंपोनेंट 7646 फॉर 4 years एट द 3% पर एनम। यानी जो प्राइस उन्होंने अमाउंट जो बताई, प्राइस जो बताई वो है आपकी 7640। तो देखो यहाँ पे लिखना है आपको कैलकुलेशंस ऑफ अमाउंट है ना। तो ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं, ईयर, ईयर क्या लिखना है आपको? ईयर, ये है आपका फार्मूला। हाँ, ए इज इक्वल टू पी, पी यानी कि प्राइस, प्राइस कितने बच्चों? 7646 ब्रैकेट 1 प्लस आर, आर यानी कि रेट, रेट कितना है इसका? 3, कितना बच्चों? 3 और 3, उसके बाद 100, एन कितना बच्चों? 4, कितना बच्चों? 4। तो देखो बच्चों अभी क्या करना है? ए इज इक्वल टू
पहले तो 7646 ब्रैकेट, इसका मल्टीप्लिकेशन करना, 100 वन सा 100 प्लस 100 प्लस 3 104 आ गया बच्चों ध्यान में। हाँ, तो 100 वन सा 100, 100 वन सा पिन क्या, 100 वन सा 100। तो देखिए बच्चों, इसमें 100 वन सा 100 प्लस 3 करना है आपको, 103 आ जाएंगे। तो देखिए बच्चों, ईयर यानी कि ईयर, यानी कि आपको क्या लिखना है, ईयर। तो a इज इक्वल टू 7646 इंटू करना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इंटू, कितने बार इंटू, 4 बार इंटू 1.03 इंटू, डायरेक्ट मत कीजिए, ये डायरेक्ट लिखा था मैंने अभी, तो इंटू 103 डिवाइडेड बाय 100, 103 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 103 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 103 डिवाइडेड बाय 100, है ना। तो देखिए बच्चों, इस तरह से दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा नहीं दिखता है तो हाई क्वालिटी कीजिए, जूम कीजिए, आपको दिख जाएगा। a इज इक्वल टू 7646 इंटू 1.03 इंटू 1.03, डिवाइडेशन कर देना, क्या कर देना, इनका डिवाइडेशन, इंटू 1.03 इंटू 1.03। ओके बच्चों, a इज इक्वल टू 7646, सॉरी, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले, क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन। हाँ, तो 7646 इंटू 1.3, देखो 7875.38 इंटू 1.03 इंटू 1.03 इंटू 1.03, या फिर 4 थे या फिर 3 हो गए, है ना। यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया आपने, पहले इन दोनों का, बाद में ये अमाउंट आ गई, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, इंटू 1.03। देखो a इज इक्वल टू 8111.64 इंटू 1.03 इंटू 1.03, इनका देखो a इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना आपको, 8111.64, है ना, 8116, गलत हो गया क्या, 7875.38 इंटू 1.03 बराबर है 8111.64 इंटू 1.03। ओके बच्चों, 8354.98 इंटू 1.03, पॉइंट के बाद दो ही डिजिट लीजिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेना है आपको, 2 डिजिट लेना है सिर्फ, कितने डिजिट, 2 डिजिट। a इज इक्वल टू 8354.98 इंटू 1.03, देखो 8605.62, ये आ गए आपकी प्राइस, अमाउंट आ गई, क्या आ गई बच्चों, अमाउंट। फिर यहाँ पे लिखो आप, कैलकुलेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्राइस, अमाउंट माइनस प्राइस। अमाउंट कितने बच्चों, 8605.62 माइनस प्राइस कितनी आपकी, 76746, ओके, है ना बराबर। हाँ, इसको माइनस कर देना अभी, 8605.62 माइनस 7646 इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 959.62, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके बच्चों, आ गया ध्यान में। इस तरह से आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। फॉर एग्जांपल हो गए बच्चों, देखिए फॉर एग्जांपल हो गए, आ गया बच्चों ध्यान में। अभी नेक्स्ट एग्जांपल और देखेंगे, देखो मैं हर एग्जांपल आपको बता रहा हूं, है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5, तो एग्जांपल नंबर 5 जो है, देखो एग्जांपल नंबर 5, फिर 6 7 8 9 और 10, तो कितने एग्जांपल है, 10 एग्जांपल है, हर एग्जांपल करके बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं।
है ना, बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं है, इजी है। एग्जाम्पल नंबर 5, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 5 कितने हैं, क्या है एग्जाम्पल नंबर 5 में, 5 लगे तो, और कुछ नया है क्या इसमें, देखने दो मुझे, इसमें नया ये 9 नंबर में है, सिर्फ नया होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं है। एक दो एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ देता हूँ, टेंशन नहीं रहेगा, यानी टेंशन नहीं तो बोले तो आपको आना चाहिए कुछ ना कुछ, आपको एग्जाम्पल होना ना। हाँ, तो एग्जाम नंबर अभी 5, 6 नंबर का एग्जाम्पल अभी करेंगे, फिर करेंगे अभी 8 नंबर का। पहले तो 6 नंबर का, 5 नंबर का एग्जाम्पल आपने कर लेना, 5 नंबर का एग्जाम्पल किसको करना है, आपको करना है। नहीं तो आप बोलेंगे कि सर भूल गए, नहीं, आपको करना है एग्जाम्पल, कौन से, 5 नंबर का। स्क्रीन पे दिया था मैंने, स्क्रीन पे आपको दिया था, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताना, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताना, 6 नंबर का। ओके बच्चों, 6 नंबर का आपको आंसर, 5 नंबर का आंसर आपको बताना है, कितने, 5 नंबर का आंसर आपको बताना है। देखो अभी इसके बाद कैलकुलेशंस ऑफ अमाउंट A इज इक्वल टू P 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 N A इज इक्वल टू, तो प्राइस कितनी है इसकी, तो देखिए बच्चों, ए प्राइस, इसकी जो प्राइस है 6 नंबर की प्राइस है 5000, कितने बच्चों, 5000, 1 प्लस आर, आर कितना है बच्चों इसका, आर यानी कि क्या बोलते हैं इसको, ईयर, सॉरी आर यानी कि रेट, आर यानी कि रेट, रेट कितना है बच्चों, 10% है, कितने परसेंट है, आर 10% है, हाँ, डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100, यन, यन यानी कि ईयर, ईयर कितना है बच्चों, 4 ईयर है, ईयर कितना आपको, 4 ईयर, 4 ईयर दिया उन्होंने। ए इज इक्वल टू 5000, है ना बच्चों, 5000 ब्रैकेट में क्या करने को बोला मैंने आपको, पहले मल्टीप्लिकेशन करना है इन दोनों का, 100 वन सा 100 प्लस 100 कर देना, प्लस 10 करना, 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4, 4 ईयर है तो यानी 4 बार लिखना है आपको। तो ए इज इक्वल टू 5000, हाँ देखो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, 110 डिवाइडेड बाय 100 वन 100, 100 प्लस 10, 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100, 110 डिवाइडेड बाय 100, 110 डिवाइडेड बाय 100, ए इज इक्वल टू 5000 इंटू, अब इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10, 1.10 इंटू 1.10, ओके बच्चों, a इज इक्वल टू, अब देना इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है सबसे पहले, 4 है ना, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, पहले क्या करना आपको, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 5000 इंटू 1.10, 1.10 देखो 5 5 0 0 इंटू 3 रह गए 1.110 इंटू 1.10 इंटू 1.10, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन a इज इक्वल टू इन दोनों का 5500 इंटू 1.10, 6050 इंटू 1.10 इंटू 1.10, a इज इक्वल टू, अभी देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6050 इंटू 1.10, 6655 इंटू 1.10, a इज इक्वल टू, देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 1.10, 7320.5, ये आ गया इसका कैलकुलेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या निकालना आपको, कंपाउंड है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कभी भी ध्यान में रखना कंपाउंड इंटरेस्ट को CI बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को CI, है ना, तो CI इज इक्वल टू क्या है, A माइनस P यानी अमाउंट प्राइस, देखो यहाँ पे लिखिए अमाउंट प्राइस, देखो यहाँ पे ये OUND
हाँ कंपाउंड, तो देखो ए माइनस पी, सी माइनस इक्वल अमाउंट, अमाउंट कितने बच्चों, देखो कितने आ गई 7320, 7320.5 माइनस प्राइस, प्राइस कितने आपकी 5000, कितने बच्चों 5000, इसको यहाँ पे लिखो सी आई इज इक्वल टू, अब इसको क्या करना आपको माइनस, क्या करना आपको माइनस 7320.5 माइनस 5000, 2320.5, यह आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इतना 6 नंबर, कौन सा बच्चों 6 नंबर। आगा बच्चों ध्यान में है ना, तो देखो 7 नंबर और 8 नंबर, इसी तरह से है, आपको 7 और 8 नंबर का एग्जांपल आपको करना है। देखिए ये 7 और 8 नंबर का जो एग्जांपल है, 7 और 8 नंबर का एग्जांपल लगे तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसके पहले भी दिया था मैंने, उस पे से भी किया तो चलेगा। तो 9 नंबर का एग्जांपल देखो, इसके बाद 9 नंबर का, और 9 नंबर का एग्जांपल मैं करके बताता हूँ, 10 नंबर का और 11 नंबर का एग्जांपल आपको करना है। हाँ, तो 9 नंबर का एग्जाम्पल में थोड़ा सा न्यू पॉइंट ऐसा है, तो देख लेते हैं, जो आपको न्यू पॉइंट बता रहा हूं मैं अभी, इसमें न्यू पॉइंट है एग्जाम्पल नंबर 9, 7 और 8, उसके पहले कौन सा 5, 5 7 8 10 11, यानी कि 0 और 5, ये एग्जाम्पल आपको करने हैं। इसी तरह से कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दे दिए। ओके, कुछ अगर प्रॉब्लम रहा तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैसेज कीजिए, आंसर बता देना, मैं आपको बता दूंगा। ओके बच्चों, कोई टेंशन दिक्कत नहीं, आ गया ना बच्चों ध्यान में। हाँ, तो जो रेट है अभी, क्या है बच्चों रेट, तो रेट जो बताया उन्होंने वो 15.4 का बताया हुआ है ना। तो देखो बच्चों, उसको भी अभी देख लेते हैं अपन। देखो बच्चों, ये जो 9 नंबर का एग्जांपल है और ये 10 नंबर का एग्जांपल, ये दोनों के दोनों एक ही है, हाँ 9 और 10। तो उसमें जो प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा 6.6%, जो कौन से नंबर में, लेक्चर नंबर 10 में, एग्जांपल नंबर 10 में है ना, इसको बाद में बता देते हो जनता। एग्जांपल नंबर 9 में देख लो पहले, कैलकुलेशंस ऑफ अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, A is equal to P P1 plus R divided by 100 ईयर, है ना। हाँ, तो A is equal to प्राइस, प्राइस कितने हैं बच्चों इसमें 6400 है, 6000 कितने 400, 1 प्लस R, R रेट कितना है बच्चों, देखो रेट दिया उन्होंने 15/4, 15 अपॉन कितना दिया 4। अगर इस तरह से आपको अगर दिया होगा रेट परसेंटेज का, कौन सा 15/4, 10/10/2 या 6/4, अगर इस तरह से दिया होगा तो क्या करना बच्चों, ये जो फर्स्ट नंबर की जो डिजिट है यानी परसेंटेज का, वो पहले तो ऊपर लिखना 50, ओके, डिवाइडेड बाय में 100 तो आप लिखते, तो ये जो बाजू में 4 है, क्या है बच्चों रेट का 4, वो बाजू में लिखना है यहाँ पे, इंटू करना 4, इंटू करना 4, और यन तो ऊपर लिखती है आप, यन यानी कि ईयर, ईयर कितने 2 ईयर है बच्चों, कितना ईयर है 2 ईयर्स, है ना। तो A इज इक्वल टू 6400 ब्रैकेट, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, क्या करना है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 100 4 सा 400, 100 4 सा, देखो मैं लिख के देता हूं लगे तो 15, ये 400, एक स्टेप बढ़ जाएंगे लगे तो, लेकिन आपको समझ में आएगा। A इज इक्वल टू 6400, हाँ अब इसका करना मल्टीप्लिकेशन, 400 1 सा 400, 400 प्लस 15, 415 डिवाइडेड बाय 400 स्क्वायर, है ना, स्क्वायर यानी ईयर है, क्या है बच्चों ईयर है वो, ईयर यानी कि ईयर, 6400 इंटू, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है इंटू, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है इंटू 415 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 415 डिवाइडेड बाय 400। ओके बच्चों, A इज इक्वल टू 6400 इंटू, इनका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन कीजिए, इनका क्या करना आपको डिवाइडेशन, 415 डिवाइडेड बाय 400, 1.03,
3 इंटू 1.03, ए इज इक्वल टू 640, इनका मल्टीप्लिकेशन करना आपको, इनका क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, 640 इंटू 1.03, 6592 इंटू 1.03, इनका मल्टीप्लिकेशन ए इज इक्वल टू, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6592 डिवाइड इंटू 1.03, देखो 6789.76 ये आ गया। कैलकुलेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों, इधर एक एग्जांपल और देखेंगे अभी, इसलिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको अभी मालूम होगा, ICN इज इक्वल टू A माइनस P इज इक्वल टू 67। वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत बच्चे कम लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, लाइक करना। 6400, आप अगर लाइक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, फिर मैं आपके लिए, यानी मुझे है ना कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर कि नहीं अपने बच्चे देख रहे हैं एग्जाम्पल, उनको क्या है जरूरत है एग्जाम्पल की। अब मुझे मालूम है कुछ कुछ बच्चे होशियार हैं, उनको कुछ आवश्यकता नहीं है, तो देखिए जिनको आवश्यकता वो देख लो। तो इसको -6400 389.76। ओके बच्चों, अगर मेरे से कुछ गलत हो गया तो हो सकता है थोड़ा सा कुछ गलत, तो ये बात ध्यान में रखना। तो इसका आंसर अभी देखो, ये तो बराबर है ना, ये सब बराबर है 6 है, इसका मल्टीप्लिकेशन किया, इसका डिवाइडेशन बराबर किया आपने, 1415 डिवाइडेड बाय 400, 1.03 या 04, 1.03 या 04, तो 7 है तो 4 कीजिए तो भी चलेगा, थोड़ा सा फिर आंसर कम ज्यादा आएगा। ओके बच्चों, तो इनका डिवाइडेशन अभी, फिर इनको, इसको क्या करना आपको मल्टीप्लिकेशन 6400 इंटू 1.03 बराबर है इंटू 1.03, ये भी बराबर है -6400। ओके, आ गया बच्चों ध्यान में आंसर। अब देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर जो 10 है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है बच्चों, 10 नंबर के एग्जाम्पल में भी कैलकुलेशंस ऑफ अमाउंट है ना, A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 अपॉन n, मैं ये लिख के देता हूँ, बाकी का आपको करना है। A इज इक्वल टू P, प्राइस कितने हैं बच्चों, उसमें प्राइस है उसमें 2560 है ना, ब्रैकेट में 1 प्लस R, देखो उसमें क्या है 6 क्या है बच्चों, देखने दो मुझे, 64 है शायद, है ना, R का जो रेट है वो रेट है 10 नंबर का एग्जांपल है ना, हाँ 10 नंबर का एग्जांपल में 6/4 है, वहां पे 6/4 है, देखो इस तरह से 6/4 ये परसेंटेज 6% 4 है बच्चों, 6% 4 है, 6% 4 है। तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, ऊपर 6 लिखना है, ये जो 6 है ये ऊपर लिखना है, अपॉन 100 इंटू 4 लिखना है, नीचे क्या लिखना है 4, ब्रैकेट, हर बार 4 रहेगा जरूरी नहीं है, हर बार 4 रहेगा जरूरी नहीं है। तो देखो बच्चों 4 नहीं 5 है बच्चों, 5 सॉरी, 5 है, मैंने ऊपर की देखे 5 है, यहाँ पे फिर 5 कितने आ जाएंगे बच्चों, 5 थे बच्चों, सॉरी। तो देखिए A इज इक्वल टू 2560, प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पे, तो मैंने रजिस्टर में देख लिया 5 है बच्चों। तो 1 प्लस 6, इनका पहले मल्टीप्लिकेशन कीजिए 500, n कितना है, ईयर 2 ईयर है, यहाँ पे कितना है 2 ईयर, तो A इज इक्वल टू 2560 ब्रैकेट, अभी 500 कौन सा 500 प्लस करना 6, 500 कौन सा 500 प्लस करना 6, यानी कि 506 डिवाइडेड बाय 500 है ना, 2, तो A इज इक्वल टू 5260 इंटू 506 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 506 डिवाइडेड बाय 500, A इज इक्वल टू 2560 इंटू, इनका करो आप, क्या करना आपको
डिवाइडेशन 506 डिवाइडेड बाय 500 1.01 इंटू 1.01 आगा बच्चों ध्यान में। हाँ, अभी इसके नीचे आपको सॉल्व करना है। बहुत सारे एग्जांपल हो गए अपने सिन्ना, यानी कि 11 एग्जांपल है आपको। मैंने 3 पहले किए और ये 6 एग्जांपल, सिर्फ आपको 3 एग्जांपल सॉल्व करने, ये भी मैंने आपको एग्जांपल सॉल्व करके दे दिया। बस इसके नीचे लिखना है बच्चों, और कुछ भी नहीं है ना। तो 2560 इंटू 1.01 देखिए, ए इज इक्वल टू 2585.6 इंटू 1.01, ए इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1.01 2611.45, ये आ गया आपकी अमाउंट। क्या आ गए? अमाउंट। कैलकुलेशंस ऑफ, क्या निकालना आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट, सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। ए माइनस क्या है बच्चों? पी। ए माइनस पी। ओके बच्चों, ए माइनस पी आप कर दो, ये लिख लो और प्राइस लिख लो। ये सब का सब मैंने बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। आगे दिन में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए हुए टेलीग्राम की, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन, टेलीग्राम का ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। अब बेल का आइकॉन बटन दबा दीजिए, हर बार नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। आगे बच्चों ध्यान में लाइक किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए। स्क्रीनशॉट निकालना है, स्क्रीनशॉट भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अपन हर इसमें हर एग्जांपल का आपको स्क्रीनशॉट देते हैं। आगे बच्चों ध्यान में, इसके नेक्स्ट लेक्चर में 9 नंबर के लेक्चर में आप भी देखेंगे अपन नेक्स्ट एग्जांपल। कौन से देखेंगे? डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट नेक्स्ट मेथड देखेंगे। ओके बच्चे, आगे ध्यान में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।